बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद अवान। आज हम एक बड़े अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि जिंदगी में कामयाबी के उसूल क्या हैं। हम किन उसूलों को अपनाकर अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। याद रखिए कि जो लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं वो मुहिम्मात को सर करते हैं, वो तकलीफों, परेशानियों और टेंशन्स को का मर्दानावार मुकाबला करते हुए उनसे नबर्द आजमा होते हैं, उनको शिकस्त फास्ट देते हैं। बीमारियां, नाकामियां और बदकिस्मतियां उनको गिराना चाहती हैं, लेकिन वो फिर उठ खड़े होते हैं और बिल आखिर अपनी कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाते हैं। रिसर्च करने वाले इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिंदगी के इम्तिहान इतने अहम नहीं होते जितना ये अहम होता है कि आप इन इम्तिहानों के साथ किस तरह निपटते हैं, इन इम्तिहानों का किस तरह मुकाबला करते हैं। ये कामयाब लोग जिंदगी के अंदर किन उसूलों को अपनाते हैं। उनमें सबसे पहला उसूल ये है कि वो खुशी को अपनी आदत बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि खुशी आपको कहीं कोई थाली में रखकर पेश की जाए। मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, तकलीफ के अंदर ही खुशी को तलाश करना असल कामयाबी होती है। वो जानते हैं कि दुख, सुख, परेशानियां, उम्मीदी, नाउमीदी, ये सब कुछ जिंदगी का हिस्सा है। जब वो किसी तरह कामयाब नहीं हो सकते, कोई बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, तो फिर वो उन छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करते हैं, उनसे अपनी खुशी तलाश करते हैं। उनके अंदर जो उनको कामयाबी मिली होती है उसको सेलिब्रेट करके अपने लिए खुशी का सामान पैदा करते हैं। मशहूर माहिर नफ्सियात नथानियल ब्रेंडर का एक कौल है कि सबसे आसान काम रंजीदा रहना है, लेकिन खुश रहना सबसे मुश्किल काम है। उनका ये दावा बिल्कुल हकीकत नजर आता है, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में मुस्कुराते हुए नहीं आया। उसे अपनी खुशियां खुद तलाश करनी पड़ती हैं, उसे अपनी खुशियां खुद पैदा करनी पड़ती हैं, उसे अपनी खुशियों के पीछे खुद दौड़ना पड़ता है, तब जाकर उसे खुशियां मिलती हैं। कामयाब जिंदगी का दूसरा उसूल ये है, कामयाब लोग हमेशा तब्दीली को कबूल करते हैं। कामयाब लोग ये जानते हैं कि हम चाहें या ना चाहें ये तब्दीलियां आने वाली होती हैं। ये तब्दीलियां इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं। कभी गम है तो कभी खुशी है, और कभी खुशी है तो कभी परेशानी है। लिहाजा कामयाब लोग इस परेशानी और तकलीफ के अंदर भी अपना रास्ता तलाश करते हैं। वो इससे सबक सीखते हैं और सबक सीखकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं, और बिल आखिर उनको कामयाबी नसीब हो जाती है। और कामयाब जिंदगी का एक तीसरा उसूल ये है कि कामयाब लोग हमेशा हौसला नहीं हारते। वो किसी भी परेशानी या तकलीफ के अंदर जब उन्हें कोई उनकी जिंदगी के अंदर रुकावटें आ जाती हैं, रुकावटें उनको चारों तरफ घेर लेती हैं, परेशानियां उनको चारों तरफ घेर लेती हैं, उनके अंदर वो अपने आप को समझते हैं कि हम मुसीबतों या तकलीफों में डूब चुके हैं, तो वहां भी वो घबराते नहीं है। उससे भी वो रास्ता तलाश करते हैं, हौसले से इनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। जो लोग परेशानी और तकलीफ के अंदर, दुख और दर्द के अंदर अपनी कामयाबी का रास्ता तलाश करते हैं, अपने आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वो सोच विचार से तदबीर करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं हार गया, बल्कि वो ये सोचते हैं कि मुझे इस वक्त क्या करना है, मुझे इस हालत से निकलने के लिए क्या करना है। किसी भी जदोजहद और कोशिश के साथ हम मुसीबत को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते। किसी टेंशन को शायद हम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर पाते, लेकिन ये जरूर है कि उसकी शिद्दत में कमी ला सकते हैं, उसे काबिले बर्दाश्त हद तक जो है वो बना सकते हैं। और वो सिर्फ उसी सूरत में होता है कि जब हम खुद घबराए बगैर उसके लिए रास्ता तलाश करना शुरू कर दें, उससे निकलने की
की तदाबीर सोचना शुरू कर दें। कामयाबी का एक चौथा उसूल ये है कि अपने राब्तों को बढ़ाइए, अपने राब्तों को तेज कीजिए, अपने जानने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने रवाबित को और ज्यादा मुस्तहकम कीजिए। ये राब्ते जो मुस्तहकम होते हैं ये आपके लिए खुशी का सामान पैदा करते हैं। याद रखिए कि कामयाब लोग हमेशा अपना बोझ दूसरों पर नहीं लादते, वो दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, वो दूसरों को उनकी इस्ताअत के मुताबिक उनसे मदद हासिल करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि वो दूसरों को कुछ देने वाले हों, दूसरों से लेने वाले ना हों। अमेरिका में एक डेविड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च की गई और उससे ये उन्होंने नतीजा अखज किया कि जो लोग दूसरों के ज्यादा काम आते हैं, दूसरों को की मदद करके खुशी महसूस करते हैं, वो लोग हमेशा जिंदगी में खुद भी खुश रहते हैं और अपनी जिंदगी को भी आसान बना लेते हैं। वो अपनी जिंदगी में ज्यादा उम्र पाते हैं, वो सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। और कामयाब जिंदगी का एक पांचवा उसूल ये है कि हाल में रहना सीखिए। आप हमेशा अपने आप को माजी में न रखिए। जो दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियां गुजर चुकी हैं उनको भूलना सीखिए। दूसरों के साथ जो आपके खराब तल्लुकात थे उनको भूलना सीखिए, उनको माफ करना सीखिए और अपने माजी से निकलकर हाल में जीने का हुनर सीखिए। आप अपने माजी को वापस नहीं ला सकते और ना ही आने वाले कल को आप आज बना सकते हैं। सिर्फ आज का लम्हा आपके पास है और ये आज का लम्हा जो है ये भी बहुत थोड़े वक्त के लिए है। पल पल करके ये वक्त आपके हाथों से गुजर रहा है, आपके हाथों से निकल रहा है। तो इस मौजूद लम्हे को से फायदा उठाइए, इस मौजूद लम्हे को मसरूर कुन बनाने की कोशिश कीजिए। इस मौजूद लम्हे के अंदर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना सीखिए, इस मौजूद लम्हे के अंदर जीने का हुनर सीखिए, तो फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अगर आप माजी के अंदर रहने की आदत अपना लेंगे, अगर आप माजी के गिले शिकवों को उखेड़ना शुरू कर देंगे, अगर आप माजी की शिकस्त और नाकामियों को याद करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि माजी को बिल्कुल छोड़ दीजिए और इस मौजूद लम्हे से अपने आप को लुत्फअंदोज होने का जो है वो हुनर सिखाइए। आने वाला कल आपको नहीं पता है वो कैसा होगा, ना किसी ने आने वाला कल देखा है, ना आने वाले कल को आप कोई अपने मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। सिर्फ ये मौजूद लम्हा है जो आपके पास है, इस मौजूद लम्हे से फायदा उठाइए। और एक छठा उसूल कामयाब जिंदगी का ये है कि जिंदगी के अंदर बड़े ख्वाब देखिए, क्योंकि ख्वाब दो तरह के होते हैं। एक वो ख्वाब होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं। ये सोते हुए देखने वाले ख्वाब जो होते हैं ये हमें जागने नहीं देते, ये हमें बार बार सुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हम जागते हुए देखते हैं, वो हमें सोने नहीं देते हैं। वो जागते हुए देखने वाले ख्वाब हमारे मकासद का तयन करते हैं। हमारे आने वाली जिंदगी के अंदर जो हम अपने मकासद मुतय्यन करते हैं उनके बारे में होते हैं। लिहाजा इन बड़े ख्वाबों को देखिए और इन बड़े ख्वाबों की तलाश कीजिए, इन पर काम करना सीखिए, इन पर आज की लम्हे में काम करना सीखिए, तो फिर आप अपनी जिंदगी को कामयाब बना लेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान अगर उसकी जिंदगी बेमकसद हो, बगैर किसी मकसद के जीना हो, बगैर किसी मकसद के उसकी जिंदगी गुजारना हो, तो वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब लोग सिर्फ वही होते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर मकासद होते हैं, जो जिंदगी के अंदर किसी टारगेट को, किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ एक आखिरी उसूल जो लेकिन बहुत अहम उसूल वो ये है कि
اپنی کامیابی کے لیے اپنے اللہ کے سامنے ضرور سر بسجود ہو کر اس کی بارگاہ میں التجا کیجئے، اس سے اپنی بے بسی کا اظہار کیجئے اس کے سامنے کہ اللہ میں اپنی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، میں کسی مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک تیرا فضل اور تیرا کرم میرے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ لہذا اپنے ان تمام مقاصد کو، ان تمام کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بے بسی کا اپنے اللہ کے سامنے ضرور اظہار کیجئے اور اس کے سامنے علیحدگی میں بیٹھ کر اس کے سامنے التجا کیجئے، اس سے دعا کیجئے۔ وہ یقیناً آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور آپ کی ان کوششوں کے اندر ضرور برکت ڈالے گا اور وہ یہ برکت آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔